तो चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3, जहाँ पे ढेर सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। और इससे पहले 3.1 और 3.2 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज 3.3 की बारी है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बस मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा 3.3 का, वहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, डिटेल में यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी वीडियो देखने हैं, तो हमारे ऐप पे जाएँगे आप, जो ट्यूटोरियल्स एजुकेशन के नाम से है, तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर पड़ा हुआ है। क्लास 11th के सेक्शन में जाएँगे तो पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर है, वहाँ से आप परचेज़ करके पूरा आप ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलते हैं और सॉल्व करते हैं। ये सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन आपको ऐप पे हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएँगे। ठीक है, जैसे ही आज 3.3 आपका ये मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, तो आज शाम तक या कल तक ये हमारे ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएँगे। यूट्यूब चैनल पर भी ये आपको फ्री में मिल जाएँगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, प्रूव दैट देखो पहले स्पेलिंग कैसा हो गया मेरा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम करेंगे, यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रूव दैट क्वेश्चन है हमारे पास sin स्क्वायर पाई बाई 6 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 3 cos स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 है हमारे पास, और इक्वल टू प्रूव करना है -1/2 के। तो यहाँ पे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको याद होने चाहिए। जितने ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद रहेंगे, उतना ही क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले तो हम देख लो क्या क्या जानते हैं वो देख लें। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। साइन पाई बाई 6 कितना होता है, तो साइन पाई बाई 6 1/2 होता है। इसी तरीके से कॉस पाई बाई 3 देखो, तो कॉस पाई बाई 3 भी हमारा 1/2 ही होता है। और लास्ट में आप टेन पाई बाई 4 की भी वैल्यू आप देखो तो 1 होती है। अब ये चीज़ आपको याद करने वाली है। ठीक है, क्लास 10th में भी ये सारी चीज़ें बताई गई थी, बस वहाँ पे एंगल डिग्री में था। यहाँ पे आपको सब कुछ रेडियन में पढ़ना है, इसलिए मैं रेडियन में लिख सकता हूँ। बस अब लेफ्ट हैंड साइड में हम वैल्यू को पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करो, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 यानी 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस पाई बाई कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, यहाँ पे भी 1/2 होल स्क्वायर हो गया, माइनस 1 कर देंगे। सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, यानी आप इसको सॉल्व करोगे तो 2/4 माइनस 1 यानी 1/2 माइनस 1 इक्वल टू -1/2 हो जाएगा, और ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यानी आपका क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव हो चुका है। आसान था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। चलिए यहाँ पे लिख भी दीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या हो गया, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, यानी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, और साथ में मल्टीप्लाई है कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 का, और इक्वल टू हमको प्रूव करना है 3/2। क्वेश्चन बढ़िया से देख लो, यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देख लो, यहाँ पे सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन में आप जाओगे तो साइन पाई बाई 6 आपका क्या होता है, 1/2 होता है। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। चलो कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कॉस पाई बाई 3 यानी 1/2। ठीक है, अब बचा क्या, ये बीच बीच में एक दिया हुआ है कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6। क्वाड्रेंट सिस्टम आपने पढ़ा है, तो उसका यूज होगा यहाँ पे। कोसेक
7 पाई बाई 6 को मैं लिख सकता हूँ कोसेक 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, आगे इसको और सॉल्व करोगे तो इसको आप लिख सकते हो कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6। बस यहाँ पे देखो पाई प्लस पाई बाई 6 आपका किस क्वाड्रेंट में आता है, तो पाई प्लस पाई बाई 6 आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए यहाँ पे माइनस ऑफ कोसेक पाई बाई 6 हो जाएगा, और पाई बाई 6 की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए कि क्या होती है, वो होती है 2, तो यहाँ पे माइनस के साथ आप लगा के आप 2 लिख दो। बस अब लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, राइट हैंड साइड आपका आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 होल स्क्वायर प्लस कोसेक की वैल्यू हमको -2 मिल गई, तो यहाँ पे अब हम करेंगे -2 का होल स्क्वायर, और कॉस के लिए हम क्या लिखेंगे 1/2 है, तो यानी मल्टीप्लाइड बाई 1/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो 2 इंटू 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। इसको इससे कैंसिल करो, तो कैंसिल हो गया, 2 बार में 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/2 यहाँ पे, और यहाँ पे बच जाएगा 1। सॉल्व करो तो ये 3/2 आएगा, और 3/2 क्या है आपका, राइट हैंड साइड है, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। हेंस प्रूव, इसी को हिंदी में इति सिद्ध्यम बोलते हैं, इति सिद्धम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। सारे क्वेश्चन आपके रेशियो पे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू हमको 6 प्रूफ करना है, तो चलिए कर देते हैं इसको भी प्रूफ। क्या ही है इसमें, चलिए बता दीजिए कि कॉट पाई बाई 6 क्या हो सकता है। कॉट पाई बाई 6 आपको पता होना चाहिए कि √3 होता है, और इसी तरीके से tan पाई बाई 6 की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है 1/√3। अब बचा कोसेक 5 पाई बाई 6, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। कोसेक 5 पाई बाई 6 को मैं लिख सकता हूँ कोसेक 6 पाई माइनस पाई बाई 6, 6 पाई माइनस पाई बाई 6 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यानी ये हो गया कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6। अब देखिए कोसेक पाई माइनस की बात हो रही है यहाँ पे, तो जब कोसेक माइनस की बात हो रही है तो पाई माइनस यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक आपका पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हो गया पाई बाई 6, और पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 2। क्लियर हो गई यहाँ पे बात। अच्छा, यहाँ पे देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और वहां पे कहाँ चला गया था, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे पाई प्लस पाई बाई 6 था, यहाँ पे पाई माइनस पाई बाई 6 है, इसलिए आप सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए, तो यहाँ पे वैल्यू देखो 2 हो गई। क्वाड्रेंट सिस्टम आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। बस अब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाइए आप, और वैल्यू पुट करिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 है, तो यानी √3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोसेक 5/6 की वैल्यू हमने 2 निकाल दी है, तो यहाँ पे कर दो 2 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम टेन स्क्वायर पाई बाई 6 है, यानी 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे स्क्वायर हो गया। बस यहाँ पे सॉल्व करिए, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस यहाँ पे 3 को 3 से कैंसिल, अच्छा चलो एक बार कर ही दो, 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोसेक 5 पाई बाई 6 6 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये हमारी वैल्यू
1 हो गई, तो ये हमारे पास 4 3 7 1 8 हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 8 आई है। फिर 3 हो गया, 4 3 7 हो गया। कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रही है, हमको 6 लाना था ना, 6 लाना था। चलिए देखते हैं यहाँ पे, 1 मिनट। हाँ 6 अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है क्वेश्चन में। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो इसको स्क्वायर हम नहीं लिखेंगे, बस आपका काम हो गया यहाँ पे। चलिए, ए हो गया 3 प्लस 2, यहाँ पे प्लस 3 × 1/3 कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 + 2 + 1 आपका 6 आंसर आ गया, और ये हो गया राइट हैंड साइड के इक्वल, यानी क्वेश्चन को आप यहाँ पे क्या कर दिए, हेंस प्रूव कर दिए। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी यहाँ पे, कोसेक 5π/6 है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया था तो आंसर गलत आ रहा, लेकिन मैंने यहाँ पे सही कर दिया, आप भी सही कर लेना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 4 में फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हो रहा है, तो बार बार बोलूंगा मैं कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद कर लो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 2 sin² 3π/4, 3π/4 प्लस 2 cos² π/4 प्लस 2 cos² π/4 प्लस 2 sec² प्लस 2 sec² π/3 इक्वल टू हमारे पास दे दिया है 10। तो चलिए सॉल्व करते हैं, क्या ही दिक्कत है यहाँ पे। sin 3π/4 की वैल्यू निकाल लो। sin 3π/4 की वैल्यू हम निकालते हैं, तो sin 3π/4 को मैं लिख सकता हूँ sin π - π/4, π - π/4 लिखा जा सकता है, और sin π - π/4 आपका क्या होगा, sin π/4 के इक्वल होगा। तो इसको मैं लिखूंगा sin π/4, और sin π/4 की वैल्यू आपको पता है कि 1/√2 होती है। बचा आपका cos π/4, तो वो भी देख लो, cos π/4 आपका होता है 1/√2। ठीक है, sin π/4 और cos π/4 दोनों सेम ही होता है। बचा आपका sec π/3, तो sec π/3 भी देख लो, sec π/3 की वैल्यू हो जाती है आपकी 2, और बस वैल्यू को आप पुट कर दो लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड आपका मिल जाएगा। चलिए, 2 × sin² 3π/4, तो sin π/4 ही है, समझ लो आप, sin π/4 इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस 2 cos² π/4 यानी 1/√2 का स्क्वायर, लास्ट में है 2 × 2। चलिए सॉल्व करते हैं, ये 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचा, प्लस ये 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 बचा, और यहाँ पे 4 बचा। कितना बचा, 4 बचा। तो ये टोटल कितना हो गया हमारे पास, 4 5 6, हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर भी है, तो ए भी कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई, 8 हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास 10 हो जाएगा। बार बार मिस्टेक क्यों हो रही है मेरे पास। चलिए, तो ये हम सॉल्व कर दिए, 10 आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है, यानी क्वेश्चन हमारा प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन हमारा प्रूव हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। मैं भी सोच रहा था यहाँ पे 6 कहाँ पे है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर था। पिछले क्लास में पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर लगा दिया, इसमें स्क्वायर लगाना था, स्क्वायर नहीं लगाया, फिर बाद में सही करना पड़ा। चलो कोई नहीं, इतनी मिस्टेक तो आप समझ जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास sin 75 और tan 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन में हमारे पास पहला पार्ट है sin
75 डिग्री की वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगा, और सेकेंड पार्ट में आपको बताना है 10 15 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल के एग्जाम में आता है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट का। मैं लिख सकता हूँ साइन 15 डिग्री को साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 75 आ जाएगा। बस यहाँ पे आपको क्या करना है, एक आइडेंटिटी होती है साइन एक्स प्लस वाई की, उसको यूज कर दो। ये क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो इसको हम यूज कर लेते हैं। तो हमारे पास है साइन 45 प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 45 कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करो। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये तो हो गया यहाँ पे साइन 75 डिग्री, और साइन 75 के बाद इधर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करो आप, साइन 45 होता है 1/√2, मल्टीप्लाई करेंगे कॉस 30 से यानी √3/2 से, प्लस कर दो कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 30 होता है 1/2। बस यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, √3 नीचे आ जाएगा 2√2 प्लस यहाँ पे 1/2√2। फाइनली ऐड कर दो, ये √3 प्लस 1/2√2, ये हमारे पास आ गई साइन 75 डिग्री की वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन इसका हम कर लिए पांचवें का। चलिए अब करते हैं इसका दूसरा पार्ट, 10 15 डिग्री। दूसरा पार्ट क्या है, 10 15 डिग्री। तो चलिए 10 15 डिग्री भी कर लेंगे, उसमें क्या है भाई, 10 15 डिग्री। अच्छा 10 15 डिग्री को आप लिख सकते हो 10 45 - 30। क्या लिख सकते हो, 10 45 - 30। तो चलिए 10 45 को -30 डिग्री कर देते हैं। फार्मूला आपको पता है, 10x - y होता है 10x - 10y 1 प्लस 10x 10y। तो बस यहाँ पे अब वैल्यू पुट करो, देखो 10 45 - 30 को मैं लिखूंगा अब यहाँ पे 10 45 डिग्री -10 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 45 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। बस अब आपको यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या होता है। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, और 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। बस और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा √3 -1/√3 प्लस 1। ठीक है, इतना आ गया। बस इसको रेशनलाइज कर दो। यदि रेशनलाइज कर देंगे हम तो क्या हो जाएगा, देखो √3 - 1 बाई √3 प्लस 1, मल्टीप्लाई आप कर दो इसमें। इसका मल्टीप्लाई कर दे करेंगे डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके, तो √3 - 1 हो जाएगा, और नीचे भी हो जाएगा √3 - 1। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। तो ऊपर तो हो जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। फाइनली हमारे पास यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा -2√3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 - 1। चलिए फाइनली देखते हैं, √3 का स्क्वायर 3 होता है प्लस 1
-2√3 डिवाइडेड बाई 2। बस यहाँ से अब क्या करना है, सॉल्व ही करना है आपको, कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन तो सॉल्व ही कर लोगे। चलिए 3 + 1 होता है 4 - 2√3 डिवाइडेड बाई 2। ऊपर से 2 यदि कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 को कैंसिल कर दो, हमारे पास 2 - √3 आ जाएगा और यही 10, 15 की वैल्यू होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 होता है यहीं पे पूरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब यहाँ से आपके फार्मूले होंगे यूज कौन कौन से, sin a + b cos a + b sin a - b cos a - b, ये सारे फार्मूले यूज होने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हमको प्रूव करना है cos π/4 - x π/4 - x into cos π/4 - y π/4 - y minus sin π/4 - x π/4 - x into sin π/4 - y इक्वल टू हमको प्रूव करना है sin x + y, इक्वल टू प्रूव करना है sin x + y। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से ही चलते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है cos π/4 - x cos π/4 - y minus sin π/4 - x sin π/4 - y। पुट कर दो यहाँ पे कुछ, चलिए पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे π/4 - x को हम पुट कर लेते हैं a एंड π/4 - y को पुट कर लेते हैं b। तो जब ये चीज हम पुट कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। और ये चीज क्या होती है, cos a + b का फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, cos a + b का, cos a + b का। बस यहाँ पे आप क्या करोगे, cos करो, अंदर a और b की वैल्यू पुट करो। a हमारे पास π/4 - x है प्लस π/4 - y। बस सॉल्व करते जाओ इसको। यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा cos, यहाँ पे आ जाएगा 2π/4 यानी चलो 2π/4 ही कर लो -x - y। यहाँ इससे 2 से 4 को कैंसिल करो, यानी फाइनली हमारे पास cos π/2, यदि माइनस कॉमन ले लें तो बचेगा x + y। अच्छा cos π/2 - थीटा, cos 90 - थीटा आपका क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो इसी का यूज करेंगे यहाँ पे आ जाएगा साइन x + y। और एक इसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया आसानी से। बस यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगी, cos a cos b - sin a sin b = cos a + b वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। टेन वाले जो आ जाते हैं ना वो तो थोड़े आसान ही लगते हैं मेरे को। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको प्रूव करना है tan π/4 + x π/4 + x डिवाइडेड बाई tan π/4 - x इक्वल टू tan 1 + tan x 1 + tan x अपॉन 1 - tan x और पूरे का है होल स्क्वायर। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, क्या ही दिक्कत है, फार्मूला लगाना तो है। लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, tan π/4 + x डिवाइडेड बाई tan π/4 - x। बस
ऊपर आपका tan a प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा, नीचे tan a माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा। तो लगा देते हैं यहाँ पे tan पाई बाई 4 प्लस tan x 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan x। अच्छा, पूरे का डिवाइड क्या है, तो नीचे a माइनस बी वाला लगा दो, tan पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x। अच्छा, बस वैल्यू पुट कर दो। tan पाई बाई 4 आपका 1 होता है, तो 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x। ये ऊपर 1 प्लस है, ध्यान रखना। 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x और इसका डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x हो जाएगा। बस अब क्या करो, इसको जो डिनोमिनेटर में है उसको आप न्यूमरेटर में ले जाने की कोशिश करो, तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x, और मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 प्लस tan x ऊपर आ जाएगा और 1 माइनस tan x नीचे आ जाएगा। बस अब मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता ही है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। और फाइनली इसको आप लिख सकते हो वैसे भी tan x अपॉन 1 माइनस tan x पूरे का होल स्क्वायर। और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, यानी क्वेश्चन आपका हो गया प्रूव्ड। तो हमने कितने क्वेश्चन कर दिए, हमने यहाँ पे कर लिए 7 क्वेश्चन। तो चलिए 8वां क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 8 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगले 8 क्वेश्चन दूसरे लेक्चर में करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 8 हमारे पास बोल रहा है cos पाई प्लस एक्स, cos पाई प्लस एक्स, cos माइनस एक्स, cos माइनस एक्स डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। और इसको बोल रहा है कि आप प्रूफ करके बताओ कि एक cot स्क्वायर एक्स के इक्वल है, cot स्क्वायर एक्स के इक्वल है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है कि आपको क्वाड्रेंट रूल आता है तो कर लोगे एकदम। तो चलिए करते हैं, सॉल्यूशन में चलते हैं। आप बताओ cos पाई प्लस एक्स, cos पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में होगा। पाई प्लस एक्स आपका जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो cos x होता है वो निगेटिव होता है, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ cos x। अच्छा, अब बताओ cos माइनस एक्स क्या होता है। तो माइनस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई cos x। साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स। और लास्ट में आ गया cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। अब बताओ पाई बाई 2 प्लस एक्स आपका जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, वो बन जाएगा साइन एक्स। चारों चीजें मिल गई लेफ्ट हैंड साइड में, आप इसको रखो। तो लेफ्ट हैंड साइड में अब रखते हैं, cos पाई प्लस एक्स हो जाएगा माइनस cos एक्स, और cos माइनस एक्स हो जाएगा cos एक्स डिवाइडेड बाई साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू हमने निकाला साइन एक्स, और cos पाई बाई 2 प्लस एक्स की वैल्यू हमने निकाला माइनस साइन एक्स।
मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो आपका बनेगा कॉट स्क्वायर एक्स, यानी इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड। तो हमने 8 क्वेश्चन कर लिए, आप बोलो तो 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, 10 ट्राई कर लेते हैं यार, काम खत्म होगा। तो 10 क्वेश्चन कर ही लेते हैं यार, क्या ही दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। जितना ज्यादा कर लेंगे उतना कम बचेगा ना नेक्स्ट क्लास के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, फिर ब्रैकेट में हमारे पास दिया हुआ है cot 3 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, 3 पाई अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स, और इक्वल टू हमको प्रूव करना है 1। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं प्रूफ यहाँ पे। चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं। cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स कितना होगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये चीज देखो आप। तो ये चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा, और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन 270 प्लस एक्स है, यानी cos 270 प्लस एक्स है, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, साइन एक्स में। साइन एक्स में चेंज हो जाएगा। cos क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। चलिए इसी तरीके से cos 2 पाई प्लस एक्स कितना हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये cos 2 पाई प्लस एक्स हमारा cos एक्स हो जाएगा। यहाँ पे देखो cos cos में ही है, क्योंकि वो x एक्सिस पे चल रहा है। तो जब भी x एक्सिस की बात होगी तो वहाँ पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, y पे चेंज होता है, यानी 90 और 270 पे चेंज होता है, 0 और 180 और फिर 360 वगैरह पे नहीं चेंज होता है। तो इसीलिए यहाँ पे cos का cos ही था। तीसरी चीज cot के बारे में देख लेते हैं। तो cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये आ जाएगा तीसरे क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट हो जाता है पॉजिटिव, लेकिन कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, तो ये बन जाएगा टेन एक्स। फिर आपके पास है कॉट 2 पाई प्लस एक्स, ये चीज आपकी जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट कॉट ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉट एक्स। क्लियर हो गई इतनी बात। जब इतनी बात क्लियर हो गई तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर दो। cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स हो गया आपका साइन एक्स, cos 2 पाई प्लस एक्स हो गया cos x, तो यहाँ पे कर दिया cos x। ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे, तो cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स है, यानी यहाँ पे आ गया आपका tan x, और फिर प्लस cot x आ गया। बस अब tan और cot को आप sin cos में चेंज करो तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। कर देते हैं यहाँ पे sin x इंटू cos x, इसको कर दो sin x अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन sin x। बस काम हो गया आपका sin x इंटू cos x, और यहाँ पे एलसीएम लेके साइन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई sin x इंटू cos x। इस वाली क्वांटिटी से ये क्वांटिटी कैंसिल हो गई, तो बचा हमारे पास sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और ये तो आप बचपन से जानते हो कि 1 के बराबर होता है, यानी हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। क्वेश्चन को हमने कर दिया प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो हमारे पास कितने क्वेश्चन हो गए टोटल, देख लो आप। 9 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए, और आज यही काम खत्म करते हैं। 9 क्वेश्चन कर दिए हैं, 10वें क्वेश्चन से हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत
धन्यवाद।